हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पंच प्रयाग को याद करने की एक ट्रिक देखते हैं। तो मेरा यहाँ पर काम है बस आपको ट्रिक बताना, ताकि आप जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सके। तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि पहले हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये पिक ज़्यादा अच्छी है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, ये जो ब्लू में ये रिवर है ये अलकनंदा है, ठीक है। तो ये अलकनंदा है, तो हमें याद रखना है कि जो मेन रिवर है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वो अलकनंदा रिवर है। यहाँ पर देखिए मेन रिवर जो है वो अलकनंदा रिवर है। बाकी सारी रिवर्स इसको ज्वाइन कर रही हैं अलग अलग प्रयाग में, ठीक है। तो तो ये चीज़ तो हमें याद रहेगी कि मेन रिवर अलकनंदा है एंड बाकी रिवर्स उसको ज्वाइन कर रही हैं। तो जो सबसे पहली रिवर है वो है धौली गंगा, ठीक है। तो धौली गंगा उसको लेफ़्ट साइड से ज्वाइन कर रही है। तो उसकी ट्रिक कुछ ऐसी है कि देखिए, धौली गंगा में यू आ रहा है, ठीक है, एंड विष्णु प्रयाग में वी आ रहा है। तो आपने रीजनिंग में जब आप ए बी सी डी पढ़ते हो, उनको आप नंबर देते हैं कि ए को 1, बी को 2। तो वैसे ही शायद आपने नोटिस किया हो कि यू को हम देते हैं 21 नंबर और वी को हम देते हैं 22 नंबर, यू वी। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं ना, यूवी रेस। तो ऐसे ही और किसी भी रिवर में देखिए यू नहीं आ रहा है और किसी भी प्रयाग में वी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनिशियल्स किसी भी प्रयाग का वी नहीं है एंड रिवर में तो किसी में भी यू नहीं है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि विष्णु प्रयाग में जो है वो धौली गंगा रिवर आकर के अलकनंदा रिवर से मिलती है। अगर आपको दूसरा वो करना है तो देखिए एच बी सी रिवर में है एंड एच विष्णु प्रयाग में भी है। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। आपका काम है दिमाग में रखना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बस आपके सॉल्व होने चाहिए, मेन पर्पस ये है। फिर आइए देखते हैं दूसरी रिवर। तो दूसरी रिवर तो एकदम सिंपल है कि नंदाकिनी जो है वो नंद प्रयाग में मिलती है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, नंदाकिनी एंड नंद प्रयाग एक जैसा साउंड कर रहा है, टिक लगाने में आसान होगा। तीसरी देखते हैं, जो लेफ़्ट साइड से आकर के मिल रही है वो है पिंडर गंगा, हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो पिंडर गंगा कहाँ पर मिलती है? कर्ण प्रयाग में। तो देखिए, जो हम लोग पिन होता है ना, वो हम लोग कहाँ पहनते हैं? ईयर पिन्स कहते हैं। तो कान में पहनते हैं, ठीक है। तो कान कर्ण, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि पिंडर गंगा जो है वो कर्ण प्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी होगा याद करना एंड एमसीक्यू में भी दिख जाएगा, तो हमें ये आराम से ट्रिक याद आ जाएगी, ठीक है। फिर अब उसके बाद आता है कि फोर्थ रिवर मंदाकिनी। तो मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, हम लोगों ने पुराने माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे होंगे, तो उन सीरियल्स में क्या होता था कि जैसे कोई भी सेंट है या कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर भगवान से कुछ चाहिए होता था तो वो तप करता था, ठीक है। तो मेनली लोग शिव भगवान को प्रसन्न करते थे, प्रसन्न करना चाहते थे, उनसे बहुत सारे वरदान चाहते थे। पर शिव भगवान को जो एक टाइप से प्रकट होते थे, तो उसका प्रोसेस बहुत ही टीडियस होता था। तो उनको लाखों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी, तब जा कर के शिव भगवान प्रकट होते थे। तो क्या होता था, बहुत मंद मंद उनका काम होता था उस समय, कि वो कितना भी प्रेयर कर ले, पर शिव भगवान को जब आना होता था, जिनको हम रुद्र भी कहते हैं, जब आना होता था तो वो अपने टाइम पे ही आते थे, ठीक है। तो लाखों वर्षों की तपस्या के बाद तो ऐसे मंद मंद काम चलता था। तो हम ऐसे याद रखेंगे, मंदाकिनी कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिवर है भागीरथी, ठीक है, जो कि अलकनंदा से मिल कर के गंगा कहलाती है। आगे हम जा कर के उसको गंगा बोलते हैं एंड ये मिलती है देवप्रयाग में। तो देखिए, एक हमने सुना होगा भागीरथ प्रयास। भागीरथ प्रयास का मतलब होता है कि बहुत ही कठिन प्रयास, ठीक है। ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कठिन टास्क, ठीक है। तो हमने स्टोरी तो सुनी होगी कि भागीरथ ने तपस्या करके जो है भगवान को खुश किया था एंड उसके बाद जो है गंगा पृथ्वी पर आई थी, ठीक है, उनके पूर्वजों को क्या उनके पूर्वजों के लिए, ठीक है। तो
हम ऐसे याद रखेंगे कि जब वो आई थी गंगा पृथ्वी पर, तो ऐसा बोला गया था, गंगा जी ने कहा था कि देखिए हमारा वेग इतना है ना कि पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तो उस केस में शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप अपनी जटाओं में गंगा जी को भर लीजिएगा और आपकी जटाओं से स्मूथली महादेव के पास पहुँचे थे और कहा था आपकी जटाओं से स्मूथली गंगा जी निकल जाएंगी। तो हमको बस इतना याद रखना होगा कि भागीरथ ने जो है वो गंगा को पृथ्वी पर बुलाया था, पर गंगा जो थी, अगर वो पृथ्वी पर आती तो तहस नहस हो जाता। तो महादेव ने उनको अपनी जटाओं पर में समाहित कर लिया था और उसके बाद वो स्मूथली निकल गई थी। तो हम ऐसे करके याद रखेंगे कि देखिए भागीरथी तो हमको याद हो गया, ठीक है। एंड महादेव हमने बोला, तो महादेव में देवप्रयाग, ठीक है, महादेव में अपने आप ही देव आता है, तो ऐसे देवप्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब गंगा आकर के देवप्रयाग में मिल गए, उसके बाद वो गंगा कहलाने लगी। फिर उसके बाद जो है गंगा यमुना से मिलती हैं जा कर के इलाहाबाद में, इलाहाबाद के संगम में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैप में नहीं दिया है, पर यमुना यहाँ से आएंगी और गंगा जी से इलाहाबाद के संगम में मिलेंगी, ठीक है। और इस संगम में बोला जाता है कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स होता है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती को कहते हैं कि अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग रिव्यू है कि कुछ कहते हैं सरस्वती गायब हो गई हैं, कुछ कहते हैं कि ग्राउंड के अंदर अभी भी सरस्वती जिंदा और वो वहाँ से मिलती हैं तीनों रिवर को। तो सबका अलग अलग व्यू है, पर हमको तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये मेरी ट्रिक थी। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।